देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक मैं मज़ेदार सी रेसिपी लेके आ रही हूँ आपके लिए। और हम बना रहे हैं आज मज़ेदार से चटपटे से आलू और बेसन के जो हैं पकोड़े। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया बेसन। बेसन में लूँगी 1.5 कप। और इसके अलावा जो मैं यूज़ करूँगी अपने पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए वो है चावल का आटा। तो मैं यहाँ चावल का आटा का इस्तेमाल करूँगी 1/2 कप, यानी 1.5 कप बेसन के अंदर 1/2 कप जो है वो मैं चावल का आटा डालूँगी। और इसके अलावा आप जो है इसके अंदर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से ऐसा होता है कि जो हमारे पकौड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो बस आपने ये करना है कि 1.5 कप मैदा लेना है और 1/2 कप जो है वो आपको लेना है चावल का आटा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। मसालों में मैं क्या डाल रही हूँ, मसालों में मैं बहुत मज़ेदार सी चीज़ डाल रही हूँ चटपटा बनाने के लिए। इसके अंदर मैं डालूँगी मुख्तलिफ मसाले। इसके अंदर है ज़ीरा और जिसके अंदर है कुटी हुई मिर्चें। तो मैं बताती हूँ, ये है गरम मसाला लिया है मैंने 1 चमचा जो है मैंने लाल मिर्चें ली हैं। इसके अलावा लिया है हल्दी 1/2 टेबल स्पून ली है। इसके अलावा क्या लिया है, मैंने ज़ीरा कुटा हुआ पिसा हुआ लिया है 1 टेबल स्पून। और मैंने क्या ली है, कुटी हुई मुझे लाल मिर्च चाहिए। जी हाँ, मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी खुद ही बॉस हैं अपनी रेसिपी के। तो आप जो हैं वो कम और ज़्यादा जो है मिर्चें कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने क्या करें, नमक डालना है इसके अंदर। और मैंने लिया है यहाँ पे सोडा 1 टीस्पून डाला है सोडा इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने कलर डाला है सर्दी का रंग और डाला है 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जनाब ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे आलू पकौड़े में जाएंगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा डाला है इसके अंदर हरा धनिया, वो आप डाल दीजिए। और इसके अलावा जो है आप इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली क्योंकि यहाँ बच्चे भी खाएंगे तो वो मैंने नहीं डाली। आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको मिला लीजिए अच्छी तरीके से। इतना मिलाइए कि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ, गुठलियाँ ना रहें और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए इसके अंदर, ताकि आप इसको जो है वो उसके अंदर कोट कर सकें अपने आलूओं को। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट होने के लिए रख देना। नमक जो है वो मैं भूल गई थी, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि वो याद आ गया मुझे और मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 1.5 टीस्पून। और कम और ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से करें, जितना आपको पसंद हो। बस अच्छी तरह से मैं इसको मिला लूँगी। और ये थोड़ा सा भी गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा और पानी को मैं ऐड करती हूँ और फिर मिला के 10-15 मिनट के लिए मैं इसको रख देती हूँ। और इसके बाद जो है हम इसके जो है नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये देखिए आलू मैंने पतले पतले काट लिए हैं बिल्कुल बरखिया। और इसके बाद मैंने इसको भिगो दिए थे क्योंकि ये जो है अब काला भला करे काले हो जाते हैं। वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए कि आप इसको खुश्क कर लें आलूओं को, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नॉर्मली जो है वो आलूओं को खुश्क कर लीजिए किसी टिश्यू पेपर से या हवा में रख दें ताकि वो खुश्क हो जाएँ और उसके बाद डिप करें तो अच्छी तरीके से मसाला चिपक जाता है। लेकिन मेरा मसाला ऐसा भी चिपक गया क्योंकि बहुत पतला मैंने मसाला नहीं रखा, बहुत ज़्यादा रड़ी नहीं है, तो बहुत अच्छी तरीके से कोट हो गए मेरे चिप्स। तो बस आलूओं को अच्छी तरह से इसमें कोट कर लीजिएगा और फिर हम इसको तल लेंगे। मैंने जो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब एक एक करके जो है मैं इसके अंदर इसको डिप करूँगी और देखिए इसको कोट करूँगी और कोटिंग करके इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए जी, अब हमने इसको फ्राई कर लेना है अच्छी सी आंच के ऊपर। मीडियम हाई हमने फ्लेम रखा हुआ है इसका और हमने इसको जो है वो आप अच्छी से ब्राउन कलर आ जाए बहुत मज़ेदार सा, तो बस इसको हम निकाल लेंगे और हमारे जो है आलू के और बेसन के जो पकोड़े हैं वो तैयार हो जाएंगे और निहायत ही मज़ेदार हो जाएंगे और इसको हम नोश फरमाएंगे। तो बस अल्लाह से दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपके पकोड़े मेरे पकोड़ों से भी ज़्यादा अच्छा बने और आप लोग उसको बार बार बनाएं, खूब इंजॉय करें, खाएं, मज़े करें। तो जी बस देखिए मैं जल्दी से उलट पलट करूँगी। ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे और बहुत चटपटे से बनेंगे। और जो है रमज़ान में ख़ास तौर पे जो है रोज़ा खुलता है तो ये सब पसंद करते हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से इंजॉय करते हैं इसको। आप इसके रमज़ान के अलावा भी आप इसको बना सकते हैं घर में चाय के साथ, ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस जनाब ये जल्दी से जब ऐसे गोल्डन हो जाएंगे तो बस इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। और हमेशा की तरह आपने जाना कहीं भी नहीं है, मेरे साथ ही रहना है और इसका फाइनल लुक देख के ही आप जाइएगा। तो बस जनाब आली आप इसका इंतज़ार करें, बस जल्दी से हम उलट पुलट करते हैं और इसको जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। बस मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ छोटी छोटी सी जो है रेसिपियाँ शेयर करूँ जो आसान भी हो, मज़ेदार भी हो और आप उसको बना भी सकें। देखिए उलट पुलट करते रहिए, जैसे ही वो ब्राउन हो जाए, अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तो बस इसको निकाल लेंगे। तो जनाब मेरे साथ ही रहें और बहुत जल्द ही हम इसको निकालने वाले हैं, डिश आउट करने वाले हैं।
तो जी बस अच्छी तरीके से इसको गोल्डन कर लेते हैं। बड़े मज़े के कुरकुरे से बनेंगे, क्रिस्पी से बनेंगे और चटपटे से बनेंगे। आप इसको किसी भी चटनी से, हरी चटनी से, किसी चीज़ से भी खा सकते हैं। तो चलिए जी चलते हैं अपने फाइनल लुक की तरफ। टेन टेन ये देखिए जी हमारे आलू बेसन के पकोड़े हो गए हैं तैयार, निहायत ही मज़ेदार। ये देखिए और मुख्तलिफ चटनियों के साथ मैंने इसको सर्व किया था। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी, मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, मेरे साथ ही रहे, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, उनको मत भूलिएगा। मैं फिर चलती हूँ, फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।